जय हिंद एवरीवन। आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक रहेगा प्रोनाउंस। हमने आपके साथ पहले कवर करे हैं नाउन, फिर हमने आपके साथ कवर करे हैं आर्टिकल्स। आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोनाउंस। आपने हिंदी में सुना ही होगा सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग होते हैं। ऐसे ही हमारे पास इंग्लिश में होता है प्रोनाउंस। A pronoun is a word that replaces a noun in a sentence to make it more concise and efficient. यानी कि वो शब्द होंगे जो संज्ञा के स्थान पर आएंगे, जो कि नाउन की जगह लेंगे और वो नाउन को क्लैरिटी देते हैं, क्योंकि हम बार बार एक ही नाम को इस्तेमाल ना करके उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट। लेकिन हम प्रोनाउंस यूज़ क्यों करते हैं, पहले हम ये चीज़ क्लियर करते हैं। Why do we use pronouns? To avoid repetition. Repetition यानी कि बार बार हम वही नाम न लें, जैसे कि राम है, सीता, गीता। उससे हमें और क्लैरिटी आ जाती है, एफिशिएंसी आ जाती है और हमारा लैंग्वेज में एक फ्लो बन जाता है। अब जैसे कि राम, सीता, गीता, मीना एंड राहुल आर प्लेइंग, ऐसे ही इन सब को हम बार बार न लिखकर हम कह सकते हैं दे आर प्लेइंग। इन सब के लिए हम यूज करेंगे वर्ड दे, क्योंकि ये प्लूरल हैं, ये एक से ज्यादा है। फिर हमारा आता है राम, सीता, गीता, मीना एंड राहुल आर गुड चिल्ड्रन। तो देखिए बार बार हम ये नाम न लेके हम बोलेंगे दे आर गुड चिल्ड्रन। सो दे जो है वो हमारा प्रोनाउन हो जाता है, क्योंकि वो इन सबको रिप्लेस कर रहा है। ऐसे ही दे आर फ्रेंड्स, हमें पता है राम, सीता, गीता, मीना, राहुल आर फ्रेंड्स, उसकी जगह हम लिख सकते हैं दे। Okay, now let's move on to types of pronouns. Personal pronoun जिसमें आते हैं he, she, it, they। आप देखिए he, she, it जो हैं वो सिंगुलर के साथ आएंगे, सिंगुलर यानी एक वचन के साथ, और दे हमारा आएगा प्लूरल यानी कि बहुवचन। एक से ज़्यादा होते ही हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि राम, सीता, गीता। हम बार बार ये नाम न लेकर वी कैन राइट दे आर प्लेइंग, दे आर राइटिंग, दे आर फ्रेंड्स। सेम वे अगर आपको ही यूज़ करना है तो ही आपको किसी बॉय के लिए यूज़ करते हैं, शी किसी गर्ल के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि ही इज प्लेइंग। शी हम यूज़ करेंगे शी इज राइटिंग, राइट। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन में ही बॉय के लिए यूज होगा, शी गर्ल के लिए यूज होगा, इट दोनों के लिए हो सकता है, दे एक से कितने ही भी हो, 2 हो, 3 हो, एंड नंबर। ऑलराइट, अब हम अगले पे चलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। अब आपको लगेगा मैम ये पोजेसिव क्या होता है? पोजेसिव यानी कि जो उसकी ओनरशिप बताता है कि ये चीज किसकी है। नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव यानी कि जिसमें आपको ओनरशिप बताते हैं, यानी कि ये चीज किसकी है, जैसे कि दिस इज हिज हाउस, यानी कि यह घर किसका है, यह घर उसका है। इट इज देयर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको ओनरशिप बताएंगी, यानी कि कौन सी चीज़ किसकी है। जब हम किसी से पूछते हैं ये घर किसका है, ये गाड़ी किसकी है, तो हम उसमें ये वाले यूज़ करते हैं माइन। दिस बुक इज़ माइन, यानी कि ये किताब मेरी है। आप उसमें ओनरशिप बता रहे हो कि ये मेरी है। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं? जो सेंटेंस हमें बताते हैं कि ये काम किसके द्वारा हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं, देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। आई माई सेल्फ के साथ जाएगा आई, योर सेल्फ के साथ जाएगा यू, हिमसेल्फ के साथ जाएगा ही, हर सेल्फ के साथ जाएगा शी, इट सेल्फ के साथ जाएगा। इनकी एक आपस में रिलेशन होती है, यानी कि जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप जाओगे तो माई सेल्फ के साथ आई आएगा, योर सेल्फ के साथ यू आएगा, हिम सेल्फ के साथ ही आएगा, हर सेल्फ के साथ शी, इट सेल्फ के साथ इट। अब आप बोलोगे कि मैम इसके प्लीज हमें एग्जाम्पल बताइएगा। सो माई सेल्फ, आई डिड माई वर्क, आई डिड
माई वर्क माई सेल्फ, यानी कि मैंने अपना काम खुद किया है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये काम किसके द्वारा हुआ। ही डिड इट हिमसेल्फ, शी डिड इट हरसेल्फ। ये हमारे सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डेमोन्स्ट्रेटिव। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है वो खुद ही बताता है डेमोन्स्ट्रेट, यानी कि जो हमें शो करता है, टू शो, जो हमें दिखाएगा कि ये चीज़ किसकी है, कहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, कहाँ है। ये सारे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आएगा। दिस, दैट, दीज, दोज। अब आप बोलेंगे मैम इसमें हमें कंफ्यूजन हो सकती है, किसके साथ हम कौन से वाला यूज़ करेंगे। तो उसको हम आपका क्लियर करने के लिए आपको विद एग्जाम्पल समझाएंगे। दिस यानी कि जो कोई भी चीज़ जो आपके पास है और सिंगुलर है, विच इज़ नियर एंड सिंगुलर। जब आप छोटी क्लासेस में थे आपको ये चीज़ें समझाई भी होंगी, ठीक है। और नियर यानी कि जो पास है। दिस इज़ माई बुक, यानी कि ये किताब मेरी है। दैट भी यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, लेकिन वो यूज़ होता है फॉर फार अवे थिंग्स, जो चीज़ें हमारी दूर हैं। दैट इज़ अ फैन, दैट इज़ अ लाइट, जो हमसे थोड़ी सी दूरी पर है। सेम वे वी हैव इन दीज एंड दोज। दीज हमारा यूज़ होता है प्लूरल में, सेम वे दोज भी प्लूरल में यूज़ होता है। लेकिन दीज वही सेम लाइक दिस, कि दीज हमारा जो चीज़ें हमारे पास में हैं उसके लिए हम दीज यूज़ करेंगे, और जो थोड़ी सी दूर होंगी वो हम उसके लिए यूज़ करेंगे दोज। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, दीज आर माई बुक्स, दोज आर हिज बुक्स, जिसमें हम बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। हम आपको बार बार बता रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव में कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, यानी कि जिसको आप बता सकते हो यह मेरी है, यह उसकी है, ये सब उनकी हैं, ये सब हमारी हैं। इस तरह का हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। पहले आपको ये जानना होगा इंटेरोगेटिव यानी कि टू इंटेरोगेट, टू आस्क क्वेश्चंस, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा प्रश्नवाचक। सेम वे वी हैव इन इंग्लिश इंटेरोगेटिव, जहाँ पर यूज होता है whom, whose, who, which, what, etc. like how। तो ये जिसमें आप सवाल पूछते हो, जो भी कोई चीज़ प्रश्न से शुरू होती है और उसमें लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे whose book is this, तो आप उसको लिखोगे फिर whose book is this। हम पूछ रहे हैं कि ये किताब किसकी है। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। ये क्वेश्चन मार्क ही आप हमें बताता है कि इसमें हम सवाल कर रहे हैं। Who is this? Which place do you like the best? What is your name? जिसमें मैं बोल रही हूँ, जिसमें आप बार बार किसी से सवाल करते हो। और ऐसे बहुत सारे how are you? What is your name? इस तरह के सवाल हमारे सब किस में आते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंडेफिनिट। इंडेफिनिट यानी कि जिसमें निश्चित ही नहीं है कि कितने हैं। जैसे एवरीवन, देखिए एवरीवन में कितने ही भी हो सकते हैं, निश्चित एक है ही नहीं कि कितने नाउन्स हैं। समवन कोई भी हो सकता है, एनीवन कोई भी हो सकता है, और ये सारे हमारे सिंगुलर के साथ यूज होंगे। ऐसे ही everyone is present in the class, someone please shut the door, and right, we are done with types of pronouns। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ वर्कशीट सॉल्व करूं, एक हम रिकैप भी कर लेते हैं। हमने किया था प्रोनाउंस, कि प्रोनाउंस क्या होते हैं आप सभी को पता है, जो नाउन की जगह लेते हैं, द वर्ड्स दैट टेक प्लेस ऑफ अ नाउन। फिर हमने किया था टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन जिसमें ही, शी, इट आता है, दे आता है। पोजेसिव यानी कि जो हमें ओनरशिप बताता है कि ये चीज़ किसकी है, माइन, योर्स, हिज, देयर्स। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्सिव यानी कि जिसमें सेल्फ वर्ड आता है, जिसमें हमें बताता है कि ये काम किसके द्वारा हुआ, वो हमारा रिफ्लेक्सिव में आएगा और उसमें सेल्फ वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें हमें दिखाता है ये चीज़ इधर है या उधर है।
इंटेरोगेटिव में जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, विच प्लेस डू यू लाइक द बेस्ट, हु आर यू, इस तरह के सवाल हमारे इंटेरोगेटिव में आते हैं। नेक्स्ट इज इंडेफिनिट, जिसमें हमें निश्चित संख्या का नहीं पता है, कुछ हैं, थोड़े हैं, सभी हैं, कितने हैं, वो सारे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस यूज्ड। तो डैश आर प्लेइंग, यहाँ पे क्या आ सकता है, देखिए दे भी आ सकता है, यहाँ पे वी भी आ सकता है, या यू भी आ सकता है। तो ये कौन सा यूज होगा, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा। डैश आर माई बुक्स बट डैश आर हिज, तो ये कौन से वाला हुआ, पोजेसिव, वो बता रहा है ये किताबें किसकी हैं और ये उसकी हैं। दीज आर माई बुक्स बट दोज आर हिज, यानी कि वो वाली किताबें जिनका हमें नहीं पता वो किसकी हैं, वो उसकी हैं, हिज। सो प्रोनाउन, ही विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ, आपको पता है हिज वाले के साथ क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ, वो अपना काम खुद करता है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ विल सॉल्व द फोर्थ वन। डैश ऑफ यू हैव टू ब्रिंग योर इंग्लिश नोटबुक्स। ऑल ऑफ यू, यानी कि ये कौन से वाला हुआ, इंडेफिनिट, हमें नहीं पता ऑल मतलब सभी, कितने हैं, बिकॉज वी डोंट नो द नंबर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। डैश बुक्स आर दीज, यानी कि हुज बुक्स आर दीज, दिस इज इंटेरोगेटिव, और आपको पता है इंटेरोगेटिव में आपको, हर इंटेरोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होगा, उसके बिना आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन। दिस बुक इज डैश, सो दिस बुक इज हिज और हर्स, जहां पे आपको इसकी पोजीशन बता रहा है कि ये बुक किसकी है। तो आप सब अगर चाहते हैं तो इनके आंसर्स अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपको अगर क्या मैं लिखना क्या, ऑल राइट, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द टॉपिक प्रोनाउंस। आई होप अब प्रोनाउंस की डेफिनेशन, उसके टाइप्स आप सभी को क्लियर हो गए हैं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट feel free to write in the comment box. And before I end the session, I would like to wish everyone a very happy Teachers Day. God bless you all. See you in the next session. Jai Hind.